उत्पत्ति के अध्याय 22 का अध्ययन करेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गड्ढे पर काठे कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और इब्राहिम बेरशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा उसका भाई बूज, कमूएल और अराम का पिता हुआ। फिर केसेद, हजो, पिल्दाश, यिदलाप और बतूएल। इन 8 को मिल्का इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए जनी और बतूएल ने रिबिका को उत्पन्न किया। फिर नाहोर के रुमा नाम एक रखेली भी थी, जिससे तेबे, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। ये घटना इब्राहिम के ईश्वर में विश्वास की गहराई को प्रकट करती है, एक ऐसा गुण जिसे परमेश्वर अपने लोगों के बीच सबसे अधिक महत्व देता है। यहोवा परमेश्वर ने विश्वास के पिता इब्राहिम की परीक्षा ली और उसे अपने एकलौते पुत्र का बलिदान देने को कहा। बड़ी सुबह इब्राहिम बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी बबड़ाहट, बिना परमेश्वर से सवाल किए पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपने एकलौते बेटे इसहाक को परमेश्वर के वादे के अनुसार मोरिया पर्वत पर लेके गया। इब्राहिम ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था।
परमेश्वर यहोवा इब्राहिम के विश्वास से प्रभावित हुए और परमेश्वर के दूत ने इब्राहिम को अपने ही पुत्र को मारने से रोक दिया। इब्राहिम की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके वंशजों को दोगुना कर दिया और वह विश्वास का पिता बन गया। आप अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में जहाँ भी हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजना पर भरोसा करें और उसका पालन करें। लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं उसके द्वारा चुने गए लोगों की तरह ही शाश्वत है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा लेते हैं। केवल एक परीक्षा ही यह दिखा सकती है कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, उस पर कितना भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन कितना करते हैं। लेकिन परीक्षण से गुजरने से पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है। परीक्षण एक ऐसा व्यवहारिक परीक्षण है। इब्राहिम के शब्दों और कार्यों से उसके विश्वास और आज्ञाकारिता का पता चला। उनके शब्द थे, हम जाएंगे और दंडवत करेंगे और तुम्हारे पास वापस आएंगे। और परमेश्वर होम बलि के लिए एक अच्छा मेमना स्वयं लाएंगे। उसे यकीन था कि परमेश्वर उसके बेटे को बचाएंगे और होम बलि के लिए एक मेमना देंगे। जीवन में किसी भी समय परमेश्वर आपको परीक्षण की अनुमति दे। परीक्षा के समय हमारे शब्द और दृष्टिकोण बहुत ही मायने रखते हैं। इससे पता चलता है कि हम कौन हैं। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और आज्ञाकारिता को उजागर करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर तो हमें कष्ट सहना पड़ता है और वो आसान नहीं है। हमें सुधारा जाएगा और कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि हम सभी विश्वास के पुरुष और महिलाएं बन जाएं। हम अपने जीवन में किस स्तर की आज्ञाकारिता में है? हमारे विश्वास का स्तर क्या है? क्या हम उसका पालन कर रहे हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं? क्या हमें परमेश्वर पर भरोसा है? हमारे पूरे दिल से, हमारे पूरे दिमाग से और हमारी पूरी आत्मा के साथ। परमेश्वर को अक्सर उन लोगों से बड़ी बलिदानों की इच्छा होती है जो उसका अनुसरण करना चाहते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने उन लोगों से पूर्ण प्रतिबद्धता की चाह रखी थी जो उनके शिष्य बनना चाहते थे। यदि हम अब्राहम और पहली शताब्दी के शिष्यों की तरह बनना चाहते हैं तो हमें उनकी तुलना में प्रतिबद्धता के स्तर पर पहुंचना होगा। परमेश्वर शौकिया शिष्यों की तलाश में नहीं है, वह ऐसे लोगों की तलाश में है जो उसका अनुसरण करने के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।